बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं जा रही हूँ कसूर पहली बार और मैं इस टाइम गाड़ी में बैठ चुकी हूँ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अभी हम जा रहे हैं, हमें तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। सफ़र बहुत ज़्यादा है। वहाँ कसूर में शादी है मेरी मामा की दोस्त की बेटों की, तो उस पर जा रहे हैं हम। अभी तक स्टिल सफ़र में ही हैं हम और सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। हमें लगा था कि बहुत थोड़ा सा होगा पर सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं। ये अभी हम कसूर म्यूज़ियम के सामने से गुज़र रहे हैं और ऐसे हमारा सफ़र अभी रवां रवां है। और ये आ गया है कमाल शाह कमाल चिश्ती का चौक और बस अभी थोड़ी देर तक हम पहुंच जाएंगे। हम पहुंचने लगे हैं। हम जा रहे हैं फक्को की और ये अभी हम पहुंच चुके हैं। अभी हमें लेने कोई नहीं आया, फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमें अभी घर का बता रहे हैं। बागी से लेने आ गए थे। साथ में मामा है, सिस्टर, मेरी कज़न है। ये आगे आगे दोनों चल रही थी। मैंने कहा आप लोग बैग पकड़ो, मैं ऐसे ही चलती हूँ। ये देखें, मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं गाँव जाती हूँ तो बहुत मज़ा आता है। मेरा गाँव है, मैं कभी आपको वहाँ की भी सैर करवाऊँगी ज़रूर। अभी फ़िलहाल हम कसूर में हैं और जाते साथ ही टाइम नहीं मिला कि बारात थी तो फ़ौरन से निकलना पड़ा। ये भी हम बारात जा रहे हैं। पक्को की से आगे था इलाहाबाद, वहाँ पे बारात थी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बारात थी। सारे रास्ते दूल्हे की गाड़ी पर फूल फेंक के गए। मुआज़ और मामा आगे बैठे हुए थे और हम लोग पीछे बैठे हुए थे और अभी बस बाहर देख अभी बस हम बारात में पहुंचने वाले ही हैं थोड़ी देर तक। मुआज़ बहुत तंग करता है। वैसे मैं आपको दिखाऊंगी, उसकी शरारतें भी आ गई है। अभी हम हॉल के बाहर पहुंच चुके हैं। ये लाइनें लगी हुई हैं कार की, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह गाड़ियाँ थी। ये अब हम उतर चुके हैं, ये अब हॉल में एंटर हो रहे हैं। ये अभी हम जाके बैठेंगे। अभी बैठ के फिर ये देखिए मुआज़, आपको पता है जो बच्चे हैं वो तो आपको पता ही है कि टेबल पे कोई भी चीज़ देख लें तो वो शरारतें करने स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही मुआज़ ने भी सारे चम्मच पकड़ के मेरी छोटी सी सिस्टर की गोद में रख दिए। इसे इस टाइम शरारतें सूझ रही थी। ये जब से हम हॉल में आए थे कभी किसी चम्मच को पकड़ रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी किसी गिलास को पकड़ रहा था। और ये देख लें ऊपर शादी हाल का व्यू, ऊपर सारा बहुत अच्छा लग रहा था और स्टेज भी था। ये हमें बिद भी मिल गई है जो आपको पता है शादी पे बांटते हैं सब। बिद भी बहुत अच्छी थी। इसमें थी एक कैंडी, शाही मेवा, कुर्बानी और ऐसी सारी चीज़ें थी इसमें भी। और अभी हमारे आगे सलाद आ गई है और ख़ाना लग रहा था। ये वेटर आ रहे हैं सारा खाने में। मुआज़ को बहुत भूख लगी हुई इसलिए ये खीरा खा रहा था। तो अभी बस चावल आ रहे थे तो मुआज़ को बहुत भूख लगी हुई थी इसलिए हमने कहा चलो मुआज़ आप पहले चावल ही खा लें। ये मुआज़ अब चावल खा रहा है और अपने ऊपर भी सारे गिरा रहा है। इसके खाने का अंदाज़ चेक करें। ये अब सालन भी आ चुके हैं हमारे आगे, कुल्फ़ा भी था, बहुत मज़ा आया खाने में। और अब फंक्शन एंड हो चुका था। अब हम बाइक पार्क थी वहाँ आए तो मुआज़ का दिल था कि चलो मैं भागता हूँ, आप मुझे पकड़ो। मुआज़ मुझे ले लेकर घूम रहा था आगे आगे, मैं इसके पीछे पीछे थी। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ। और आपको पता ही है बच्चे जो होते हैं उनके साथ तो आता ही बहुत मज़ा है। मुआज़ अब हर देखे, मैंने कहा मुआज़ को चलो मुझे पकड़ो, फिर मुआज़ ने मुझे पकड़ा। और अब शाम काफ़ी हो चुकी थी। फिर हमने सोचा कि दुल्हन की भी रुखसती हो रही थी तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम ही वापस घर जाएं ताकि आगे से वेलकम कर सकें। अभी हम रास्ते में थे, थोड़ा सा टाइम लगना था। अब हम पहुंच चुके हैं तो सीधा ही हमें छत पर आना पड़ा क्योंकि नीचे से सारी सजावट हुई हुई थी। ये देख सकते हैं नीचे कितना खूबसूरत सजाया हुआ, पूरा घर ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सजाया हुआ था। और ये वेलकम लिखा हुआ है दुल्हन के लिए, सारा फूलों से लिखा हुआ था। अंदर तक रूम तक ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा सजाया हुआ था, हर चीज़ नई थी। हम लोग पहले ही आ चुके थे, अभी दुल्हन को आने में थोड़ा टाइम था इसीलिए फिर आकर ऊपर छत पे थोड़ी देर हम सब ने एंजॉय की, इधर उधर सारा माहौल देखा और लाइटिंग वगैरह सारी देखी। लाइटिंग बहुत अच्छी की हुई थी। कसूर पहली बार आए हुए थे तो इसीलिए हमने ना खूब इंजॉय किया सब ने। साथ मेरी फैमिली भी थी
अभी आतिशबाज़ी हो रही है क्योंकि दुल्हन का वेलकम हो रहा था, बाहर आ गई थी गाड़ी दुल्हन की और आतिशबाज़ी हो रही थी। और साथ ही आतिशबाज़ी के बाद ही एक ऐसा पटाखा बजा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहा था और मैंने बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम पे। तो मम्मा कहती बस कर दो, वीडियो बनाना पीछे हो जाओ, पर मैंने ये अब देख सकते हैं आपके नीचे दुल्हन आ गई थी और इसके सामने ही एक पटाखे ऐसे रखे गए थे जिसको देखकर तो वैसे तो लग रहा था कि बहुत आराम से अभी बजेंगे, स्टार्ट होंगे, पर जब ये जैसे ही स्टार्ट हुए एकदम से आप देख सकते हैं उनका शोर भी आएगा अभी बहुत ज़्यादा वीडियो में भी। और एकदम से ये देखें कैसे, मैं तो यकीन माने बहुत डर के ना मोबाइल साइड पे कर रही थी, पर मामा ने कहा कि वाकई में छोड़ दो, रहने दो, पीछे हो जाओ। तो मैं पीछे नहीं हटी, मैंने फिर भी ना कहा कि नहीं मुझे पूरी बनाने दें एक बार, ताकि अच्छी सी वीडियो बन जाए, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं मैं कि कसूर की शादी में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने ख़ुद बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और हम जब वापस आए फिर हम थोड़ी देर मतलब इधर दुल्हन का वेलकम वगैरह किया, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह की, चाय वगैरह पी और रात हो गई। तो फिर मुआज़ अभी तक सो ही नहीं रहा था, थोड़ी देर सोया था फिर उठ गया था। तो उन्होंने मूंगफली वगैरह दी थी तो हमारे साथ मिलके खा था। ये मूंगफली इसने रख दी हाँ प्लेट में, और जो रेवड़ियाँ थी वो सारी इकट्ठी करके अपने हाथ में इकट्ठी की हुई है इसने। अब हम सोने लगे हैं। अगली सुबह जब हम उठे आज था वलीमे का फंक्शन और सुबह सुबह नाश्ता किया। सबसे पहले हमने अंडा पराठा और साथ अचार और चाय भी अभी तैयार हो रही थी। और चाय भी हमने सब ने मिलकर, या के ऊपर चाय तैयार हो रही है, जो लकड़ी की आग होती है उस पर चाय जो बनती है वो बहुत मज़े की होती है। ये मैं चाय पीने लगी हूँ। अब हम नीचे आ गए थे, पीछे घर में तोते भी थे, तोता भी बोलने वाले थे माशाल्लाह, बहुत अच्छे तोते थे। ये भी मियाँ मिट्ठू चूड़ी खाने से गए तो बोलता था आगे से। और ये देख सकते हैं मुआज़ की शरारतें भी साथ साथ चल रही हैं। मेरी ग्लासेस को लगाकर कभी इधर घूम रहा था कभी इधर, और बाहर अंदर इसकी लगी हुई थी, मतलब कि एक जगह बैठ नहीं रहा था बिल्कुल भी। और पाँव में जूता तो बिल्कुल नहीं पहना था, इतनी बार पहनाया इसने, पहना ही नहीं। और अब हम तैयारी कर रहे थे वलीमे की, और वलीमे पे तैयार हो गए थे। टाइम नहीं मिला कि आपको दूसरी भी चीज़ें दिखाई जाएँ, तो अब हम वलीमे के फंक्शन के लिए निकल गए थे घर से। ये रास्ते में मैं दिखा रही हूँ आपको कि कैसे बाहर का माहौल है। जहाँ बारात का फंक्शन था वहीं वलीमे का फंक्शन भी था, सिर्फ अरेंजमेंट वगैरह में चेंजिंग थी थोड़ी सी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा हर चीज़ रही। ये अब हम हॉल में पहुँच चुके थे और हम हॉल में सबसे पहले पहुँचे थे। अभी तक आप देख सकते हैं कि सारी चेयर्स वैसे ही खाली पड़ी हुई थी और हम लोग सबसे पहले आ गए थे हॉल में। ये स्टेज बहुत प्यारा बनाया हुआ था, ये देख सकते हैं आप। और अब हम जा रहे थे बैठने के लिए, क्योंकि अभी कोई आया नहीं हुआ था। हमने सोचा पहले पिक्चर्स बना ली जाए, इसके बाद बैठ जाए। अब सारे बैठ गए थे अपनी अपनी जगह पर। हम लोगों ने एक ही टेबल लिया था, साथ मेरी फ्रेंड थी, मेरी कज़न, मेरी मामा, साथ वाली आंटी थी। मुआज़ को भूख लग रही थी तो उसने बाहर से कॉटन कैंडी मंगवाई, वो खा रहा था। ये देख सकते हैं आप इसके नखरे कितने हैं। खाना भी इसने थोड़ा सा है और लेना ज़्यादा सा है। ये देखिए आप, ज़ुबान लगाता है और ऐसे थोड़ा सा टेस्ट करता है फिर पीछे कर लेता है। एंजॉय कर रहा था माशाल्लाह से, इसके साथ तो बहुत मज़ा आता है हम लोगों को। इसको घर छोड़ने का दिल ही नहीं करता, अपने मामा पापा के पास भी ज़्यादा नहीं रहता कि, वैसे ही हमारे से इसका बहुत दिल लगा हुआ है। ये दूल्हे की बहन आ गई थी तो हमने सिर्फ इस्लाम वगैरह की, उसके बाद खाना आ गया। खाना भी बहुत टेस्टी था, सबने खाया। मैंने वैसे कम ही खाना खाया था, मैंने ज़्यादा कुल्फ़ा और बोतल पी थी ज़्यादा। उसके बाद हमें फ़ौरन ही निकलना था लाहौर के लिए, क्योंकि सुबह मुझे ड्यूटी पे भी जाना था, इसीलिए अब हम अभी इसी टाइम निकल आए थे। वैसे तो सोचा था कि सिर्फ 2 घंटे का सफ़र होगा, पर जाते वक्त भी 3 घंटे लग गए थे और आते वक्त भी हमें 3 घंटे तकरीबन लग गए थे। मेरी फ्रेंड थी साथ और फैमिली थी साथ, मुआज़ था मेरे साथ, और मामा दूसरी गाड़ी में बैठ गई थी वापसी पर। फिर हम जब रास्ते में बहुत ज़्यादा
थक चुके थे इस टाइम के दिल करता है कि बस जल्दी से घर पहुंच जाए। फिर रास्ते में एक फ्रेंड है, उसने अपने घर ले गई हमें, जो मेरे साथी फ्रेंड। फिर उन्होंने चाय वगैरह पिलाई, चाय आ गई थी, चाय वगैरह हमने पी। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने वहाँ स्टे किया। उसके बाद फिर हम वापस अपने घर के लिए रवाना हो गए। और थकावट तकरीबन चाय पीने के बाद तो आपको पता ही है कि थकावट दूर हो जाती है। तो हम बस पहुंचने वाले थे अभी घर, और यकीन माने वैसे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, पर सफ़र बहुत ज़्यादा था।